तरह तरह के उपाय कर लिए नशे से छुटकारा पाने के लिए, पर सभी के सभी विफल हो गए। नशे की एक ऐसी बुरी आदत जो परिवार, बड़े बड़े परिवार या फिर बड़ी बड़ी जिंदगियों को तबाह कर बैठी। आपका बच्चा या घर का कोई फैमिली मेंबर अगर नशे की प्रवृत्ति में बुरी तरह फंस चुका है तो उससे निकलने के लिए क्या जतन किए जाएं। आज मैं आपको ऐसे उपाय बताने वाला हूं जो कि नशे की आदत से छुटकारा दिलाने में काफ़ी मददगार सिद्ध होते हैं। छोटे छोटे से उपाय हैं, कर लीजिए। आपके घर में अगर कोई आपका घर का मेंबर इस तरह से बुरी स्थिति में फंसा हुआ है तो उसे निकलने में काफ़ी मदद प्राप्त होगी। तो दोस्तों, नशे की अगर हम बात करें, नशा व्यक्ति तभी करता है जब वो अपनी मानसिक स्थिति को कहीं ना कहीं डामाडोल कर बैठता है, और ये कई कारणों से होता है। या तो किसी प्रकार का मानसिक रूप से आघात पहुंचना, या फिर कुंडली में चंद्रमा का खराब होना, या फिर राहु का प्रबल होना। अब ये कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे को कहीं ना कहीं इस तरह की फीलिंग्स देते हैं जो व्यक्ति को एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। वो दुनिया होती है नशे की दुनिया। अगर कोई नशे की बुरी प्रवृत्ति में फंस चुका है तो अपने शरीर को, अपने परिवार को, अपने धन को, सभी चीज़ों को नष्ट करता है। सिर्फ और सिर्फ मानसिक भूख को ही वो पूरा कर पाता है, जो कि नशे की प्रवृत्ति होती है। आपने कई छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा नशे की प्रवृत्ति में फंस गए। हस्बैंड वाइफ के बीच में ये परेशानी है कि हस्बैंड बहुत नशा करते हैं। कई लोगों को तो उठा उठा के घर लाना पड़ता है और उनकी ज़िंदगी का ये नहीं पता होता है कि कब इनकी ज़िंदगी निपट जाए, या फिर इनके ऊपर कोई बुरा संकट आ जाए, या किसी हादसे का शिकार ना हो जाए। क्योंकि नशे में व्यक्ति ढंग से चल नहीं पाता है, ढंग से अपने बातों को समझ नहीं पाता है, और ऐसे में वो काफ़ी खतरा अपने ऊपर लेकर घूमता है। अब नशा, अगर मान लीजिए बच्चे नशे में पड़ गए हैं, या फिर आपका घर का कोई फैमिली मेम्बर ऐसा है जो बुरी नशे की लत में पड़ गया है, तो सबसे पहले उसकी कुंडली को चेक कराएं। उसकी कुंडली में कोई इस तरह के योग तो नहीं जो उसको नशे की प्रवृत्ति की ओर ले जा रहे हैं। अगर कुंडली नहीं है तो आपको कुछ छोटे छोटे उपाय करने हैं। वो 2 उपाय जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, इनसे कई लोगों के परिवार उजड़ने से बच गए, और आज वही उपाय आज आपके साथ में साझा करने वाला हूँ। सबसे पहला उपाय तो वो उपाय होता है जो कि जुराब से होता है, जिन्हें हम सॉक्स बोलते हैं। जुराब जो कि शनि की कारक वस्तु है। अगर व्यक्ति इस जुराब का उपाय अगर 11 शनिवार कर ले, और साथ ही साथ इन 11 शनिवार के साथ साथ इस तरह के पत्थर का उपाय कर ले, तो उसका जीवन सुधर जाता है, और वो जो नशे की प्रवृत्ति में फंस चुका है वो भी निकल आता है। अब देखिए, कई बार कंडीशन ऐसी होती हैं जहाँ पर डॉक्टरी मदद लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, यानी कि रिहैब सेंटर। अगर कंडीशन ऐसी नहीं है जो कि आप उपाय से सुधार सकते हो, तो पहले रिहैब सेंटर में ही उसको एडमिट कराएं, और उसके साथ साथ उसके उपाय फिर आप करना शुरू करें। अगर आप रिहैब सेंटर में, नशा मुक्ति केंद्र में बच्चे को कहीं पर या फिर किसी बड़े को एडमिट कराते हैं, तो 6 महीने से पहले उसको कभी बाहर मत निकालें, क्योंकि वो पुरजोर कोशिश करेगा आपको मानसिक रूप से, इमोशनली इस तरह से तोड़ने की कोशिश करेगा कि जिसके चुंगल में फंस के आप उसको महीना या 2 महीने बाद उसे बाहर निकाल लोगे, और जैसे ही बाहर निकाला वो केस बिगड़ चुका होगा। इसीलिए कभी भी ऐसी गलती मत करिए। अगर किसी को एडमिट कराया है तो 6 महीने तक उसे प्रॉपर तरीके से इमोशनल लेवल पर करेक्ट होने दीजिए, जो कि नशा मुक्ति केंद्र वाले बखूबी रूप से करते हैं और अच्छे तरीके से उसका इलाज कर देते हैं। ज़रूरी नहीं हर चीज़ का इलाज दवाइयों से होता है। अगर वो मानसिक रूप से परेशान होकर इस तरह के द्रव नशा लेना शुरू कर दिया है, तो उसको मानसिक रूप से ही करेक्ट किया जाता है, जो कि दवाइयों से नहीं, मेडिटेशन से, पॉजिटिव सोच से होता है। अगर पॉजिटिव सोच उसको दी जाए, मेडिटेशन कराई जाए, तो उसकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होना शुरू हो जाती है, और वो अच्छे और बुरे में फ़र्क करना शुरू कर देता है। अब सबसे पहला उपाय समझिए, इस पत्थर का उपाय। इसे बोलते हैं एमेथिस्ट टम्बल्स, जो कि जामुन रंग के होते हैं, जो भी आप देख रहे हैं। जामुनिया पत्थर भी इनको बोलते हैं। अब ये जामुन रंग का पत्थर, ऐसे 4 पत्थर ले लीजिए, और 4 पत्थर अगर मान लीजिए वो पर्सन आपके घर में ही है। अब देखिए, ये उपाय उन लोगों के लिए भी काफ़ी कारगर है जो कि स्मोकिंग करते हैं या फिर नशे की, अब मान लीजिए उनकी एक दिन की 20-20 सिगरेट, 30-30 सिगरेट हो गई हैं,
और उनके अंदर एक नेगेटिविटी सी छा रही है। आपके अंदर भी अगर कोई नेगेटिविटी छा रही है, आप नशा नहीं करते हो तब भी अगर कोई नेगेटिविटी छा रही है, अपने जीने की इच्छा कहीं ख़त्म होती जा रही है, तब भी ये जामुनिया का पत्थर आपके जीवन में बदलाव ला सकता है और आपके अंदर एक पॉजिटिव सोच को जागृत कर सकता है। ये पत्थर शनि का पत्थर होता है। इसे शनि के उपाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई यूज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने क्या करना है, ऐसे कम से कम 4-5 पत्थर लीजिए, किसी भी वज़न के, किसी भी शेप के, जामुन कलर के ले लीजिए। ये टेढ़े मेढ़े ही होते हैं और इसमें थोड़े बहुत इस तरह से निशान वगैरह भी आपको दिखाई देंगे। ये देखिए निशान वगैरह भी आपको बीच में दिखाई देंगे, क्योंकि नेचुरल पत्थर होता है तो नेचुरल में जो चीज़ें होती हैं, निशान, इंक्लूजन्स, मार्क, क्रैक्स, ये सब चीज़ें आपको दिखाई देंगी। ये 4-5 पत्थर आप कोई पानी की बोतल रखिए या घर में कोई कैंपर है उसमें रखिए या कोई मटकी वगैरह है उसके अंदर डाल दीजिए और इसका पानी का सेवन करना स्टार्ट करिए। घर का कोई भी मेंबर अगर उस पानी को पीता है तो कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा उसी को होगा जिसको तकलीफ़ है। जैसे कि अगर बुखार चढ़ा है आपको, अगर आपने बुखार की गोली ली तो बुखार आपका ही उतरेगा। एक नॉर्मल व्यक्ति जिसको बुखार है ही नहीं और उसने बुखार की गोली खा ली तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसी तरीके से ये उपाय सबके लिए बढ़िया है और ये उपाय आपको करना है इस तरीके से। अब ये पानी का सेवन आप करते रहिए, जितना पानी पियोगे आपकी बॉडी उतना डिटॉक्सिफाई होगी। आपके शरीर में जो एक नेगेटिव शनि के कण भर चुके हैं वो अशुद्धि आपकी बाहर होगी, क्योंकि ये क्रिस्टल्स में इतनी शक्ति होती है कि आपके शरीर की सभी नेगेटिविटी को बाहर निकाल सके। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अब दूसरा उपाय आता है जुराब का उपाय, सॉक्स का उपाय। ये सॉक्स का उपाय उसके लिए है अगर मान लीजिए रिहैब सेंटर तक बात नहीं पहुंची है, आपका घर में ही है वो पर्सन जो शराब पीता है, कोई भी है, तो आपने क्या करना है, 11 शनिवार लगातार ये उपाय होगा। आपने काले रंग की जुराब उसको दे देनी है, चाहे तो उसके जूते हैं कुछ भी है उसमें डाल दो, वो पहन लेगा। और आपने क्या करना है, कुछ दिनों बाद, 1 दिन बाद या 2 दिन बाद वो जुराब चुरा कर उसके बदले दूसरी जुराब वहाँ पे रख देना, वो भी काले रंग की जुराब होगी। अब इन जुराबों को जो आपने चोरी की हैं इनको बाहर जाके शाम के समय आप 5, 6, 7 के आसपास इसको जला दो, माचिस लो और जला दो। और इसी तरीके से जब अगला शनिवार आएगा फिर दोबारा आप वो जुराबें जो आपने नहीं रखी थी उसकी जगह पर नई जुराबें रखकर वो उठाओ और जला दो। इस तरह से आप उस व्यक्ति के द्वारा पहनी गई जुराबों को 11 शनिवार लगातार जलाओ। 11 शनिवार आपने 11 जुराबें हो गई नई, और इस तरह से ये उपाय करें, जो शनि के बुरे प्रभाव हैं वो दूर होंगे। आपने नज़र उतारने के बारे में तो सुना ही होगा कि हम सरसों तेल से, मिर्ची से, नमक से इस तरह से उपाय करते हैं, यानी कि हम सरसों तेल की बाती जलाते हैं, कहीं मिर्ची जलाते हैं। इसी तरीके से ये उपाय उनके लिए है जो भी नशे से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं। जुराब का उपाय उनके लिए काफ़ी मदद करेगा। तो दोस्तों आपको ये कैसी लगी जानकारी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी और जो ज़रूरी कुछ और एडिशनल उपाय होते हैं वो कुंडली देखकर ही पता लगते हैं कि कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिनको करने से काफ़ी जल्दी रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। पर जिनके पास कोई जानकारी नहीं है, आप कम से कम इन उपायों को आजमा के करना शुरू करिए। देखिए आपके घर में जो परेशानी है वो कैसे दूर होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसे ही जानकारियों के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।